महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात श्रद्धालु मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए पहुंचने लगे। संगम नोच से पहले बैरिकेडिंग लगी थी, रास्ता ब्लॉक था, भीड़ पीछे से आती चली गई। करीब आधा किलोमीटर का रास्ता चौक हो गया। तभी अफवाह उड़ी कि नागा साधु स्नान के लिए आने वाले हैं। ये सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई। बैरिकेड तोड़कर लोग आगे भागने लगे। इसमें जो गिरा फिर उठ नहीं पाया, भीड़ उसे कुचलती चली गई। हादसे में 35 से 40 लोगों ने जान गंवा दी, 60 लोग घायल हुए। भगदड़ के बाद का मंजर भयावह था। कुछ लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश करते रहे, तो कुछ अपनों के शव का हाथ थामे रहे कि कहीं बॉडी न खो जाए। केंद्रीय अस्पताल में हर तरफ खून से लथपथ लोग और लाशें ही लाशें थी। ये वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई, जो जहां तक पहुंचा था उसे वहीं रोक दिया गया। ऐसे में 29 जनवरी को जानसेनगंज रोड समेत 10 से ज़्यादा इलाकों के मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हज़ार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने व्यक्तिगत घरों के दरवाजे मुस्लिमों ने खोल दिए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया। जिन्हें दवा की ज़रूरत थी उनकी तीमारदारी की गई। 28 जनवरी की रात महाकुंभ क्षेत्र के 10 किलोमीटर एरिया में 8 करोड़ लोग मौजूद थे। हादसे के बाद हाईवे जाम हो गए, बसों की रफ्तार थम गई। बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ी। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी पड़ी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुस्लिमों ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी, मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया गया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले नखास कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहराया, उन्हें चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। इन मोहल्ले में रात में भंडारा भी चलाया गया। श्रद्धालुओं को हलवा, पूरी और खाने के लिए सामान बांटे गए। भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बहादुरगंज दायरा के मोहम्मद इरशाह कहते हैं कि उस रात भगदड़ के बाद हम लोगों को महसूस हुआ कि बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। सर्द रात में वह कहाँ जाएंगे। इसके बाद मस्जिद और दरगाहें खोल दी गई। बहुत से लोगों को मुस्लिम लोगों ने घरों में पनाह दी, उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं की गई। बाद में भंडारे किए गए। वो प्रयागराज के मेहमान थे, हमने उनकी पूरी देखभाल करने का प्रयास किया। चौक एरिया के शिक्षक मसूद अहमद कहते हैं कि प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उस रात जब मदद करने की बारी आई तब हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। भंडारे लगाए गए। हिंदू भाई अपना धर्म कर्म कर रहे थे, मुस्लिम भाई मानवता के नाते मदद को आगे आए थे। हमारा उद्देश्य था कि जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें रहने की दिक्कत ना हो, खाने पीने की दिक्कत ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पैदल जा रहे बुजुर्गों की मदद की गई, उन्हें स्टेशन तक पहुंचाया गया। हम बस यही चाहते थे कि जो भी यहाँ से वापस जाए वो मानवता का संदेश लेकर जाए। खुलदाबाद के अफसर महमूद भी कहते हैं कि महाकुंभ में आने वाले लोगों की मदद को मुस्लिम समुदाय आगे आया, जबकि पहले यह ऐलान किया गया था कि महाकुंभ में मुस्लिम प्रवेश नहीं करेंगे, मगर यह कुदरत का खेल हुआ कि मेला खुद मुस्लिम बस्तियों तक चलकर आ गया। फिलहाल प्रयागराज के इन मुस्लिमों द्वारा की गई मानवता की सेवा, मानवता की मदद की चर्चा अब तेजी से फैल रही है और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी जा रही है। खबर में बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।